हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 10 से सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने अपने स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGEF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D पर D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि हमें साबित क्या करना है मेरे पास, तो वो दिया गया है CD/GH बराबर AC/FG। दूसरा नंबर कहा गया है त्रिभुज DCB बराबर त्रिभुज HGE। तीसरे नंबर कहा गया है त्रिभुज DCA बराबर त्रिभुज HGF। और आई होप मेरे पास, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पार्ट 5 तक देखा है या नहीं देखे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन 10 को समझते हैं। आशा है आप लोगों ने क्वेश्चन 10 तो पढ़ लिए होंगे मेरे पास। तो अब कहा क्या गया है वो समझिए। ये CD जो है ना मेरे पास, तो ये कोण ACB को और ये GH जो है ये त्रिभुज कोण FGE को, या E देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ EGF को क्या करता है तो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। और कहा गया है मेरे पास तो ABC समरूप त्रिभुज है FEG। ठीक है, इतना कहा गया। देखिए क्या दिया, जो दिया रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले दिया है क्या गिवन डेट है मेरे पास, तो दिया है जो त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC और ABC त्रिभुज और त्रिभुज FEG में CD एवं GH क्रमशः कोण ACB एवं कोण, अब BACB भी लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या दिया गया है ACB और कोण EGF, कोण EGF, ये FGFE भी लिख सकते हैं, का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है तथा मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है। ये हमें दिया गया है। आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हमें क्या साबित करना है वो देखिए। तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सिद्ध करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है एक नंबर में हमें CD/GH बराबर AC/FG साबित करना है। दूसरा नंबर में क्या साबित करना है, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE साबित करना है। तीसरा में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF ये साबित करना है। आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया होगा यहाँ तक और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे। तो हमें ये 3 साबित करना है, तो कैसे साबित करेंगे ये सोचिए। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण में हम लोग क्या देंगे मेरे पास, तो प्रमाण में हम लोग दे सकते हैं जो त्रिभुज ABC में मेरे प्यारे दोस्तों ये CD जो है, CD कोण ACB का समद्विभाजक है। ACB का क्या है, समद्विभाजक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब ACB कोण CD जो कोण ACB का समद्विभाजक होगा तो इसका मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे आप लोग, कोण ACB बराबर कोण DCB। यहाँ से देखिए ACD बराबर कोण DCB और इक्वल टू 1/2
टू कोण ए सी बी, यानी कि ये पूरे कोण का क्या होगा, दोनों कोण आधा आधा होगा। अगर हम बात करें जो मेरे पास तो कोण ए सी बी अगर 60 डिग्री हो तो ये कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री तो यही लिखे हैं, तो ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हम अगर मान लें तो 1/2 कोण 60 डिग्री करेंगे तो ये भाग देने पर 30 ही आ जाएगा ना, तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। अब फिर लिखते हैं तथा त्रिभुज, या देखिए अब त्रिभुज दूसरे त्रिभुज में क्या दिया है वो देखिए, त्रिभुज किसमें तो EGF में मेरे प्यारे दोस्तों, ये GH जो है कोण EGF का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है इसका मतलब ये कोण जितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये भी उतना ही होगा और ये पूरे कोण का क्या होगा तो आधा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण FGH इक्वल टू कोण HGE इक्वल टू 1/2 कोण EGF। देखिए मेरे पास तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत या तो समस्या या प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है मेरे पास। तो ये देखिए ये कैसे किया हम, इस कोण के बराबर तो इस कोण कर दिए और ये दोनों कोण का जो मान होगा मेरे पास तो वो पूरे कोण का क्या होगा आधा होगा, यानी कि अगर ये 80 डिग्री है तो ये पूरे कोण का क्या होगा आधा होगा, तो यानी 40 डिग्री ये होगा, ये 40 डिग्री होगा, तो इसीलिए हमने 1/2 कोण EGF लिखा है। अब क्यों लिखे नहीं लिखे आगे जब हम प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे तो वहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, बाबू देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, त्रिभुज ABC है ना, हाँ ABC समरूप त्रिभुज FEG है, FEG दिया है ना बाबू, हाँ FEG है। देखिए मेरे पास तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है ना बाबू। अब मेरे पास तो हमें गौर से आप लोग कीजिएगा, जितना कोण C होगा उतना ही कोण G होगा। आप सभी को पता है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसकी कोण जो यानी इसकी संगत कोण जो होगा वो बराबर होंगे, इक्वल होगा, यानी कि कोण जितना C होगा उतना कोण G होगा, जितना कोण A होगा उतना ही कोण F होगा और जितना कोण B होगा मेरे प्यारे तो उतना ही कोण E होगा। अब मेरे प्यारे तो अगर बात कीजिए इस कोण को हम लोग आधे आधे करेंगे, कोण को क्या करेंगे आधे आधे, यानी कि ये कोण को आधे आधे करेंगे, यहाँ पे आधे देखिए ना, यानी कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा ना। कोण G अगर मान लीजिए कोण C 60 डिग्री है तो कोण G भी 60 डिग्री होगा। तो जब हम कोण C को आधे आधे करेंगे यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, इसके दो कोण ये और ये 30 डिग्री हो जाएगा ना बाबू, और कोण G भी तो 60 डिग्री है ना बाबू, तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे तो जो ये कोण जितना है उतना ही ये कोण है और ये कोण जितना ही उतना ही ये कोण है। बताइए कहीं से कोई डाउट समस्या प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं मेरे पास तो जो कोण ACD इक्वल टू कोण FGH और मेरे प्यारे दोस्तों कोण DCB इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा तो HGE। देखिए मेरे पास तो यहाँ तक आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। आप लोग इसको अपने से गौर से समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग को मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए इसको मिटा लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए हमें साबित क्या करना है, तो साबित करना है ये देखिए, तो आप हम यहाँ से लिख सकते हैं मेरे पास तो अब त्रिभुज किस में चलते हैं तो DCA और त्रिभुज DCA त्रिभुज HGF में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भरे भाइयों, ये देखिए DCA त्रिभुज और HGF में हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण DCA यानी ये त्रिभुज और HGF यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम क्या देखते हैं ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी कि कोण ACD बराबर कोण FGH है। ऊपर साबित कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसको साबित कर चुका है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो कोण A बराबर क्या है कोण F है। यहाँ से देखिए कोण A बराबर क्या है, ये कोण A जितना है उतना ही कोण F होगा ना। कैसे होगा, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है FEG मेरे पास तो FEG
ये समरूप त्रिभुज है ना बाबू। तो जितना कोण ए होगा उतना ही कोण एफ होगा। तो आप सभी को मैंने मेरे प्यारे दोस्तों ए समरूपता बताए थे। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में समान होती है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, अतः त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF हो जाएगा। ये कैसे हुआ, AA समरूपता से, AA समरूपता से। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ। ये तीसरा नंबर हमें प्रूव्ड हुआ है। ये कितना नंबर प्रूव्ड हुआ है, तीसरा नंबर। इसे तीसरा नंबर दे दीजिएगा। अब हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, तो दूसरे नंबर को प्रूव करने वाले हैं, सॉरी पहले नंबर को प्रूव करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज क्या है, HGF है। मेरे पास तो ऊपर में अभी हमने साबित किया है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जब DCA समरूप त्रिभुज यानी कि DCA समरूप त्रिभुज HGF है, तो मेरे पास तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जितना CD का अनुपात होगा, इसका अनुपात होगा, ये इसके अनुपात के बराबर होगा, GH के अनुपात के बराबर होगा ना। और AC जितना होगा उसका अनुपात यानी कि AC का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, तो GF के अनुपात के बराबर होगा, या आप FG भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, FG के अनुपात के बराबर होगा। यही भी हमको प्रूव्ड भी करना था। तो आई होप मेरे पास तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 में जो प्रूव्ड करने का कहा गया था वो भी प्रूव्ड हो गया। कैसे, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप के कंडीशन में मेरे पास तो उसके तीनों कोण तो बराबर होंगे, साथ में उसकी जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। ठीक है, तो वही समानुपाती की है। इसको ये CD को हम लोग GH के समानुपाती किए हुए हैं और AC को हम लोग GFG के समानुपाती किए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे यानी कि दूसरे नंबर हमको साबित करना है। दूसरे नंबर में क्या कहा गया, देखिए दूसरे नंबर क्या है, त्रिभुज किसमें है मेरे पास, तो दूसरे में क्या है, देखिए DCB समरूप त्रिभुज HGE। ठीक है, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज, सॉरी ये तो हमें साबित करना ही है। त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में मेरे प्यारे दोस्तों हमने देखा है अभी जो ये कोण जितना है उतना ही ये कोण है। यहाँ पे लिखे ना DCB बराबर कोण DC बराबर कोण HGE, ऊपर साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को साइंस क्लास का भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो रहा है, आप लोग उसको भी देखिए और अपने यानी कि उसको सीखिए और आनंद लीजिए। सारे क्लास के सारे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए मेरे पास तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया ना बाबू। और यहाँ से देखिए कोण B जितना होगा उतना ही कोण E होगा। ये कैसे होगा B और E, अभी बताया आप लोग को। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या होगा, FEG है, FEG है ना बाबू। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा और जब दो कोण समान हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, अतः त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। यही हमें प्रूव भी करना था। और मेरे प्यारे तो ये कैसे हुआ, ये आप लोग को यहाँ पे लिख देना है AA समरूपता से। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। इसे जल्द ही आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को 2 सेकंड का समय देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ही को समझते हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, और आप लोग को बोरिंग भी होने लगेगा फील, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी बच्चे होते हैं तो सारे को बोरिंग फील होता है। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं आता। लेकिन मेरे पास तो अगर मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग मेरे त्रिभुज के जितने भी पार्ट्स मैंने आप लोग को 6.1 से 6 नंबर से बताए हैं, अगर हम लोग चैप्टर 6 से आप लोग देखिएगा तो गारंटी है मेरे प्यार से, तो आप लोगों को कभी भी बोरिंग नहीं लग सकता है। आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, सारे पार्ट समझ में आएंगे। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा है आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। और मेरे प्यार तो एक खुशी की बात है जो आपके गुरुजी का चैनल मोनेटाइज हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे वो मोनेटाइजेशन वाला जो ऑन हो चुका है वो लगा दिए हैं हमने, आप लोग देख लीजिए। और देखिए मेरे पास तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 2-3 रोज हो चुका है इसको मोनेटाइजेशन होने के लिए, और मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी 2-3 रोज होने के बावजूद भी इस चैनल पे आप सोच सकते हैं मेरे प्यास, तो किसी ऐसे भी चैनल होते हैं जिसपे यानी कि $1 जो है $5 एक ही दिन में आ जाते हैं। लेकिन आपके गुरुजी का जब चैनल देखिएगा तो ये $1 भी कम से कम अभी 2-3 रोज हो चुका है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे प्यास तो इसको सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, जो आपके गुरुजी का भी कुछ विकास हो सके। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना है।